पिलानी के बिरला कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तर करके एक मेधावी बालक समाज सेवी व उद्योगपति घनश्याम दास बिरला के सामने पहुंचा। बिरला जी ने बच्चे को पुरस्कृत करते हुए पूछा, तुम्हें क्या चाहिए बेटा? बच्चे ने तत्परता से उत्तर दिया, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। बिरला जी बच्चे के उत्तर से खूब प्रसन्न हुए। उन्होंने बच्चे को स्वर्ण पदक और 250 रुपये के अलावा 10 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति प्रदान की। यही बालक आगे चलकर एकात्म मानववाद के प्रवर्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के रूप से जाना गया। राजस्थान के जयपुर के धनकिया में 25 सितंबर सन 1916 ईस्वी के जन्मे दीनदयाल उपाध्याय का बचपन दुख और संकटों के बीच बीता। जन्म के कुछ समय बाद उनकी मां राम प्यारी उन्हें लेकर मथुरा जिला के पैतृक गांव नंगला चंद्रभान आ गई। पिता भगवती प्रसाद रेलवे में कर्मचारी थे। पंडित दीनदयाल जब 2.5 वर्ष के थे तो पिता का देहांत हो गया। जब वो 7 वर्ष के हुए तो माँ भी चल बसी। मजबूरी में उन्हें फिर अपने पैतृक गांव से पलायन करना पड़ा। नलिहाल में रहते हुए उन्होंने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की पढ़ाई पूरी की। बीए करने के लिए कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज आ गए। आगरा के सेंट जॉन कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य से एमए करने के दौरान वह नानाजी देशमुख के संपर्क में आए। बीमार ममेरी बहन की सेवा करने के कारण वह एमए द्वितीय वर्ष की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। पंडित दीनदयाल समाज के लिए कुछ अलग करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नौकरी के अवसरों को त्याग दिया और समाज सेवा के स्वप्न को लेकर भाऊराव देवरस के पास गए और स्वयं को आजीवन समाज सेवा के प्रति समर्पित कर दिया। एक निर्भीक पत्रकार, प्रखर लेखक, गहन अध्येता और संस्कृत धर्मी के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के योगदान को सदैव याद किया जाएगा। सन 1947 ईस्वी में श्री भाऊराव देवरस की प्रेरणा से उन्होंने राष्ट्र धर्म पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। पंचजन्य और दैनिक स्वदेश का प्रकाशन भी यहीं से शुरू हुआ। प्रेस में सामग्री देने के लेकर कंपोज करने और प्रूफ पढ़ने तक के सभी कार्य उन्होंने किए। राष्ट्र धर्म प्रकाशन के प्रबंध निर्देशक रहते हुए प्रेस के छोटे से छोटा काम करने में वो हिचकते नहीं थे। लेखक के रूप में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और जगत गुरु शंकराचार्य उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अखंड भारत क्यों उनकी प्रमुख कृति है। उनका विविध लेखन 15 खंडों में प्रकाशित हुआ है। विचारक व लेखक श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में कहते थे कि यदि मुझे ऐसे 2 दीनदयाल मिल जाएं तो देश का राजनीतिक नक्शा बदल दूंगा। सन 1951 ईस्वी में राजनीति में आने के बाद वह भारत में सामाजिक समरसता के प्रबल पक्षकार बन गए। वह मानते थे कि यदि समाज में छुआछूत और भेदभाव घर कर गया तो यह राष्ट्र की एकता के लिए घातक होगा। एकात्म मानववाद के संदेश में ऐसी राष्ट्र की कल्पना की गई है जहां विविध संस्कृतियां विकसित हो गई और एक ऐसे मानव धर्म का सृजन हो जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समय, अवसर और स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। इस तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक विकसित व जागरूक राष्ट्र की संकल्पना दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीयता का आधार भारत माता को मानते थे। वह कहते थे कि भारत माता से माता शब्द विच्छेद होते ही भारत केवल एक भूखंड रह जाएगा। देशवासियों का ममत्व तो माता वाले संबंध से ही जुड़ता है। पंडित दीनदयाल के चरित्र में उनके विचारों का अद्भुत समावेश भी दिखता है। एक बार वह वाराणसी जा रहे थे। वाराणसी से बलिया जा रहे थे। तृतीय श्रेणी के डिब्बे में तिल रखने की भी जगह नहीं थी। कार्यकर्ताओं ने उनका बिस्तर द्वितीय श्रेणी में लगा दिया। बलिया पहुंचने पर उन्होंने द्वितीय श्रेणी के किराए का अंतर स्टेशन मास्टर के पास जमा कर दिया। महाराष्ट्र के डोंबिवली नगर में उन्होंने नगर पालिका की जीप पर बैठने से विनम्रता पूर्वक मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ निजी कार्य से आया हूँ, अतः नगर पालिका की जीप का उपयोग उचित नहीं है। ऐसे अनगिनत प्रसंग हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन और विचारों में एक रूपता थी। स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के प्रति उनका आग्रह बड़ा प्रबल था। उड़ीसा के बाबूराव पालीधिकर ने लिखा है कि एक बार नागपुर में सेविंग के दौरान किसी ने मेरा साबुन उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। मैंने गुस्से से नज़र उठाकर देखा तो सामने पंडित जी खड़े थे। वो कहने लगे, जब देसी साबुन उपलब्ध है तो विदेशी कंपनी की बनी वस्तुएं क्यों प्रयोग करते हो? भाई नाराज न होना, जब हम स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का उपदेश देते हैं तो हमें स्वयं भी वैसा आचरण करना चाहिए, अन्यथा हमारी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय सच्चे अर्थों में युग दृष्टा थे। मुंबई में अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने एकात्म मानववाद की व्याख्या प्रस्तुत की थी। उन्होंने कहा था, विश्व का ज्ञान और आज तक की संपूर्ण परंपरा के आधार पर हम ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो हमारे पूर्वजों के भारत से भी अधिक गौरवशाली होगा। हम सभी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे तेजस्वी, तपस्वी और यशस्वी युग चेता महापुरुष के सपनों के भारत का निर्माण करने का संकल्प लेना चाहिए।